कानून को लेकर आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिस पे खून से चिट्ठी लिखी जा रही है, गृह मंत्रालय को दिया जाएगा। तो ये जनसंख्या कानून बनना बहुत ज़रूरी है। देश की आबादी निरंतर बढ़ती जा रही है, जिससे भुखमरी और बेरोजगारी बढ़ावा मिल रहा है। आप इस मौके पे आए हो, आपने भी अपना अलर्ट दिया है, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, आज जो असामान्य तरीके से जो जनसंख्या वृद्धि भारत में हो रही है, जो कि हम कुछ समय पहले विश्व में दूसरे स्थान पर थे जनसंख्या में चाइना के बाद, और आज जनगणना हो तो हम पहले स्थान पर आएंगे, जिसका कारण है कि असामान्य रूप से तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या वृद्धि जो है, आने वाले जो प्राकृतिक रिसोर्सेस और जो भी रिसोर्सेस हैं जो कि जीने के लिए चाहिए, चाहे वो अनाज का हो, पानी का हो, आज वो समस्या उत्पन्न होने लगी। और इसके साथ साथ अन्य प्रकार की समस्याएं, चाहे वो भूमि की हो आपकी, चाहे वो सही से स्वास्थ्य सेवा ना मिलने का हो, सही से शिक्षा मिले, ये किसी विशेष उसके लिए नहीं कि किसी वर्ग के लिए और इसके लिए, ये जो भी भारत के निवासी हैं उन सबके लिए ही ये बातें हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए और हर नागरिक को इसको मांग करनी चाहिए और इसको कठोरता से सरकार को लाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आने वाले समय में ऐसा होगा कि जो अभी प्रेजेंट में हैं उनके लिए ही संसाधन कम पड़ना शुरू हो चुका है। जहाँ भी देखेंगे अनाज की शॉर्टेज, कई हमारे भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी की बहुत समस्या है और अन्य रिसोर्सेज की समस्या है। इसलिए आज हमने ये महेंद्र जी ने कार्यक्रम आयोजित किया था कि हम अपने गृह मंत्रालय को ये एक अनुग्रह के लिए पत्र लिखे और उनसे जनसंख्या नियंत्रण की कानून की मांग करें। ये कानून की मांग तो हर जगह से चल ही रही है, लेकिन जल्द से जल्द ये कानून आए और इसको पूरे प्रभावी रूप से लागू किया जाए, इसकी मांग। और आज़ाद जी, जैसे आज आपने ये कार्यक्रम रखा, ये विचार आपके दिमाग में कैसे आया, जबकि बहुत अच्छा विषय है, ज़रूरी भी है देश के लिए, जनसंख्या नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, ऐसा है, आज हमने ये जो विचार रखा है कि भाई अपने ब्लड निकाल करके और लेटर लिखेंगे ब्लड से और केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि भाई जो है देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण लागू किया जाए। और समय नहीं बचा है, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट होने वाला है इस देश में। उससे पहले ही मैं सरकार से विनती करना चाहता हूँ और मांग करता हूँ सरकार से, इस ब्लड के लेटर से, खून से जो हमने लेटर लिखा है, इसको हम लोग जाकर के गृह मंत्रालय देंगे, पीएमओ ऑफिस देंगे, जमा कराएंगे और उनसे मांग करेंगे कि जल्द से जल्द जो है भारत के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए, ताकि बहुत सारी, क्योंकि जनसंख्या जिस हिसाब से इस देश के अंदर बढ़ रही है, ये बहुत ही हानिकारक है और इस जनसंख्या से हमारा देश कभी भी जो है विस्फोट हो सकता है। क्योंकि जनसंख्या की बढ़ने की जितनी वो है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा है, तो इसको रोका जाए। और मैं केंद्र सरकार से दो ही शब्दों में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हम दो, हमारे दो, तो सबके दो, सभी के लिए सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने का ही सरकार कुछ ऐसा प्रावधान लागू करे। और जितने भी ऐसे लोग हैं जो 2 की जगह पर 4 पैदा करते हैं, 10 पैदा करते हैं या 15-15 हो जाते हैं, उन सबके जितने भी सरकारी उनको जो सरकारी फ़ायदे मिल रहे हैं उन सबको बंद किया जाए। ऐसे अगर जो लोग होते हैं जो 10-10, 15-15, 20-20 बच्चे पैदा करते हैं, सरकारी सुविधाएं जो उनको मिलती हैं उन सबको बंद किया जाए और जनसंख्या नियंत्रण कानून देश के अंदर जितना जल्दी हो सकता है उतना लाया जाए। अगर सरकार इसमें नाकाम होती है या कुछ समय और लगाती है 2-4 साल, तो फिर हम दोबारा से, अभी हम लोग जो है ब्लड से खत लिख करके दे रहे हैं, आगे एक बहुत बड़ी क्रांति का रूप लेगा ये खत जो है। खून कहते हैं ना कि क्रांतिकारियों ने तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, तो अब ये स्टार्टिंग हो चुकी है जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो फिर ये क्रांति बन करके उबाल लेगी और पूरे हिंदुस्तान के हर एक जगहों से इसी तरह से आज हमने जो खून से खत लिखा है, पत्र लिखा है, ये अब तमाम जिलों से, राज्यों से, गांव से इसी तरह से जो है खून का पत्र लिख करके और सरकार से मांग की जाएगी और ये सरकार को बनाना पड़ेगा और बनाना बहुत जरूरी है। जैसे आज के आह्वान पर सभी पत्रकार आपके पास आए हैं, उन्होंने आपकी बात को सिर माथे पे रखते हुए सबने अपना खून दिया और आप ये लेटर जाएगा, पीएम हो जाएगा, एचएम हो जाएगा, उन पत्रकार बंधुओं के लिए बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो हमारा ये जो प्रोग्राम है सामाजिक लोगों के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा ही इस आवाज़ को उठाया जा रहा है। जिन भी लोगों ने यहाँ पर जो ब्लड जो है लेटर लिखने के लिए दिया है, सबने अपनी स्वेच्छा के अनुसार जो है ये ब्लड दिया है। सभी लोग यहाँ पर आए हैं, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं कहता हूँ कि इस मुहिम में
पत्रकारों के साथ साथ में जितने भी नेशनल हैं, या मैं तो पूरे देश के लिए कहूँगा कि ये एक इतना बड़ा काफिला बन जाए कि सरकार को झुकना पड़े और जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना पड़े, और बहुत ही ज़रूरी है ये। मैं धन्यवाद करूँगा उन भाइयों का, मेरे भाई बहन जितने भी पत्रकार बंधु यहाँ पर आए हैं और बढ़ चढ़ करके इस शुभ काम में हिस्सा लिया है, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। और सरकार से सिर्फ यही मांग करूँगा, फिर दोबारा से कहता हूँ कि जल्द से जल्द जितना हो सके जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए, अन्यथा ये अब क्रांति है, अब ये उबाल ले चुकी है, अब ये क्रांति थमने का रुकने का नाम नहीं लेगी, ये हर गांव जिले सिटी तक जाएगी। निर्मल सिंह जी, जैसा ये आज जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर खून से पत्र लिखा जा रहा है जी, आपको ज्ञात हो तो चाइना के अंदर अगर एक बच्चे से ज़्यादा हो तो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती, वो किसी तरह की भी कोई भी ऐड लेने के लिए उसको अलग कर दिया जाता है। तो ऐसा भारत में क्यों नहीं होना चाहिए, जबकि उसका क्षेत्रफल बड़ा, हमारा क्षेत्रफल भी छोटा, जनसंख्या उससे ऊपर चली गई है, क्या करते? ये कानून बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। बहुत सारी सरकारें आई और गईं, किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। जो आज किसी भी प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, खाने पीने की हो, धरती की दिक्कत हो, आज फ्लोर वाइज जो है रह रहे हैं लोग, नीचे कोई और, ऊपर कोई और, ऊपर कोई और, एक दूसरे को कोई नहीं जानते हैं। तो ये प्रेम प्यार भी जो है हमारा खोता जा रहा है। ये कानून आना बहुत ही ज़रूरी है हम सारे समाज के लोगों के लिए, और मैं धन्यवाद करूंगा कि इस तरह की पहल पत्रकार भाइयों द्वारा हुई है। सभी पत्रकारों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।